नमामि संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो समा समुद्रास। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वीरमणि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज सुरामेरयमज बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं नमामि
जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है सभी का धम्म जीवनचर्या इस विषय पर आधारित मार्गदर्शन श्रृंखला में। भंते जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सो आज का हमारा 4th सेशन है। सो मैं भंते जी से विनती पूर्वक याचना करता हूँ कि विषय पर हमें मार्गदर्शन करें। जय भीम, नमामि भंते जी। जय। शुरू करना है। हाँ बंते जी, अभी 57 पार्टिसिपेंट हमारे साथ में सभी लगभग जुड़ चुके हैं, गल्फ में से भी। सो हम शुरू कर सकते हैं। रुकना है तो रुकेंगे उस समय तक। नहीं सर बंते जी, हम ऑन टाइम चल रहे हैं। सो हम चालू कर सकते हैं। लगभग 58 पार्टिसिपेंट है। कुछ एक विंडो में कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं परिवार के साथ में। सो हम चालू कर सकते हैं। ओके। भाई और बहनों, हम कुछ दिनों से धम्म जीवन पद्धति क्या है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले 3 दिनों में हमने कुछ बुनियादी बातों को समझने की कोशिश की है। आज हमें देखना है कि जो कुछ बुनियादी बातें हमने सामने रखी थी, क्या वो सही है? उनको परखना जरूरी है, जांचना जरूरी है, और अपने अनुभव की कसौटी पर अगर वो खरी उतरती है तभी उसका स्वीकार करना आवश्यक है। तो पहली बात हमने कही थी अपने स्वयं के बारे में, एक मनुष्य होने के नाते अपना परिचय, खुद अपना परिचय कराने की कोशिश की थी। और ये देखा था हमने कि हम मनुष्य प्राणी हैं। केवल हमारा अस्तित्व शरीर से नहीं लेकिन मन के कारण है। मन है, मन ये सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी शक्ति है। अपना सर्वस्व मन में ही अवलंबित है और मन के कारण ही हम जीवन जी सकते हैं। तो ये मन मनुष्य मात्र में ही सबसे बेहतरीन है, सबसे बढ़िया है, और प्राणियों में उतना प्रगत नहीं है, इतना एडवांस नहीं है। तो ये हमने देखा था। एक मनुष्य होने के नाते जब हम अपनी तरफ देखते हैं और इस विषय को, इस मीन मुद्दों को सुनते हैं, तो क्या हमें लगता है कि ये सही है? अपने अनुभव के बल पर हम क्या कह सकते हैं कि ये सही है कि हम शरीर और मन से जीते हैं, मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है? ये तो हमें तय करना चाहिए, सोचना ही चाहिए इस पर। अगर हमारे अनुभव में बात खरी उतरती है तो फिर उसको मानना पड़ेगा, उसका स्वीकार करना पड़ेगा। तो अब इसके बारे में सोचिए। अगर आपका जवाब हाँ में है तो अपने मन ही मन उसको कबूल कीजिए कि हाँ ये सही है। फिर दूसरी बात हमने देखी थी कि हम जहां रहते हैं ये विश्व है, ये विश्व भी बड़ा अनूठा है, बहुत ही अलग है। उसका भी चलन जो है अपने तरीके से होता है, अपने कानून से होता है। सृष्टि के अपने खुद के नियम हैं जो हमने देखने की कोशिश की। ऋतु नियम है, यानी फिजिकल लॉज है। फिर बीज नियम है, जर्मिनेशन का कानून है। बीज से निर्मित होती है, बीज से पुनर्निर्माण होते रहता है।
फिर धम्म नियम है। हर जो विश्व में बात है, हर जो चीज है, उसके में अपने गुण धर्म होते हैं, अपनी विशेषताएं होती है। बगैर विशेषताओं के, बगैर गुण धर्म के कोई चीज अस्तित्व में नहीं रहती। ये तीसरा भी नियम हमने देखा। फिर हमने देखा कि हमें तो प्रत्यक्षात कुछ करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, हलचल करनी पड़ती है। बगैर कुछ किए होता नहीं, और जो कुछ हम हलचल करते हैं उसका भी परिणाम होता है, वो फिजूल नहीं जाता, व्यर्थ में नहीं जाता। तो ये भी हमारा खुद का अनुभव है हर दिन का। और फिर हमने देखा कि हमारा मन है, उन मन का भी काम करने का तरीका है। ये तो बुद्ध ने खोजा है, लेकिन हम जानते हैं कि मन अपने तरीके से काम करता है, मन अपने ढंग से काम करता है। मन पर अपना अधिकार उतना नहीं चलता जितना हम चाहते हैं। वास्तविक मन ही हम पर अपना अधिकार चलाता है, बहुत ज्यादातर। तो ये भी हमने अनुभव किया है, ये अपनी खुद की बात है, इस विश्व में रहते हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि इस विश्व के जो नियम हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। फिर ये विश्व जो निरंतर चलते रहता है, आगे आगे बढ़ते रहता है, जिसको हम कहते हैं परिवर्तनशील है, हमेशा बदलते रहता है, परिवर्तन पाते रहता है। वो कहीं पर स्वस्थ नहीं है, टिका हुआ नहीं है, अचल नहीं है, लेकिन चल है, गतिमान है। तो इस गति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, उसमें कोई अटकाव नहीं ला सकता। ये तो चलते ही रहता है, अपने बस की बात नहीं है वो। और फिर हमने देखा कि यह जो कुछ होता है, हर होने के पीछे, हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। बगैर कारण के कुछ होता ही नहीं विश्व में, बगैर कारण के विश्व में कुछ होता नहीं। और ये भी, ये सभी जो कानून है विश्व के, यही आज के विज्ञान का मुख्य विषय है। और विज्ञान में हम इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए कुछ प्रयास करते हैं, खोजबीन करते हैं, कुछ जानने की, समझने की, और अपने फायदे में कुछ लाने की कोशिश करते हैं। तो विज्ञान का पूरा बेस, पूरा फाउंडेशन, नींव जो है वो इन विश्व के नियमों पर आधारित है। क्या ये हमारा अनुभव है? क्या हम ये समझते, सही मान सकते हैं? अगर आपको कबूल है तो आप इसके बारे में सोचिए। अगर सही लगता है तो उसको कबूल करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, आप उसको नकार नहीं सकते। ये दूसरी बात है। और फिर तीसरी बात हमने देखी कि हमें जीने के लिए तो हलचल करनी पड़ती है, बगैर हलचल के हम जी नहीं सकते। खान पान के लिए करनी पड़ती है, अनाज पाने के लिए करनी पड़ती है। बगैर हलचल के कोई प्राणी जीवित नहीं रहता, ये अत्यंत आवश्यक है। तो इस हलचल को ही कर्म कहा गया है, कर्म कहा गया है, एक्शन किया कहा गया है। तो बगैर एक्शन के हम जी नहीं सकते। एक्शन करते करते, हमेशा एक्शन करते करते रहना पड़ता है, और तभी हमारा जीना संभव होता है। तो क्या बगैर एक्शन के, बगैर कर्म किए, बगैर हलचल किए हम जी सकते हैं? उत्तर तो उसका नहीं में, न में है। अगर आपको यह सही लगता है तो आप उसको कबूल कीजिए, अपने मन ही मन मानिए उसको, और उसका स्वीकार कर कर इसके मद्देनजर रखते हुए क्या करना है, ये सोच हमें आगे करनी है। तो कर्म का ही अपना नियम है, और फिर जो मन है हमारा, मन का भी अपना नियम है। ये तो आगे चलकर हम बड़ी बारीकी से देखेंगे, लेकिन मन भी अपने हिसाब से काम करता है। और फिर और एक बात हमने देखी थी कि हम सभी सुख के लिए जीना चाहते हैं। सभी प्राणियों को सुख चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए। सुख के लिए जीना चाहते हैं, और हमारा अनुभव ये है कि सुख पूरा पूरा तो मिलता ही नहीं, उसके बदले शायद दुख ही ज्यादा मिलता है। तो हम सुख और दुख भरा मिश्रित जीवन जीते हैं। चाहते तो है हमेशा सुख ही सुख, लेकिन वो मिलता नहीं। अगर ये बात अपने अनुभव की कसौटी पर सही उतरती है तो उसको कबूल कीजिए। हाँ, ये सही है, ये मुझे मान्य है। और हम अकेले नहीं जीते,
अकेला जीना असंभव है मनुष्य के लिए। ये भी हमने देखा कि जन्म पाते ही हम अपने पैरों पर खड़े नहीं रहते, हम अपना जीवन नहीं चला सकते। हम की परवरिश होने का, हमारी परिवरिश होती है, हमको सिखाया जाता है, हर चीज हमको समझाई जाती है, हम पर संस्कार किए जाते हैं, हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से जीना है, किस तरह से खाना पीना कुछ करना है, सब कुछ सीखना पड़ता है। तो सीखे बगैर, शिक्षा पाए बगैर हम एक मनुष्य प्राणी के नाते भी जीने में सक्षम नहीं होते, जी नहीं सकते मनुष्य प्राणी बनकर। क्या ये सही है? क्या ये हमारा अनुभव है? अगर ये सही है तो आपको उसको मानना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा। तो आप उस तरह से समझकर उसको कबूल कीजिए। और फिर हमारी ये भी मान्यता है, भाई दुख तो बहुत ज्यादा है, कहाँ से आता है किसी को पता नहीं है। तो सभी लोग, लगभग बहुत ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि ये किसी बाहरी अज्ञात शक्ति के हाथों में होगा, जिसको ईश्वर कहा जाता है, परमेश्वर कहा जाता है, गॉड कहा जाता है, सब कुछ नाम दिए जाते हैं। ऐसी कोई अनूठी शक्ति है, अज्ञात शक्ति है, जिसके हाथ में मनुष्य के सुख और दुख के धागे होते हैं, वही सुख देता है। वही, ये हमारी मान्यता है, हमारी समझ है। सही क्या है किसी को पता नहीं है, सही में वैसे होता है किसी को पता नहीं, किसी को अनुभव नहीं है, लेकिन मानते से जरूर है सब। और फिर मानने के पश्चात उस अज्ञान शक्ति को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कर्मकांड करते हैं, नाना प्रकार की बातें करते हैं। पता नहीं है किसके पास पहुंचते हैं कि किसी को पता नहीं कि जो हम बात करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्या कोई सुनता भी है? हम कुछ अर्पण करते हैं, उन चीजों को कोई पाता भी है? किसी को पता नहीं, किसी ने अनुभव नहीं किया, लेकिन हम करते रहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि इसी के कारण ही हमें सुख मिलेगा। और ये जो कोई अलौकिक शक्ति है, अधिभौतिक शक्ति है, ये हमको प्रसन्न होकर हमारे सुख में कुछ योगदान करेगी। तो इस तरह से मान्यता में हम जीते हैं। और परिस्थिति ये है कि इसके बगैर हमें कुछ दूसरा इलाज भी नहीं दिखाई देता। तो ये जो चंद बातें आज तक हमने पिछले 3 सप्ताहों में समझने की कोशिश की, क्या ये आपको सही लगती है? क्या ये बराबर है? आपके अनुभव के कसौटी पर ये सही उतरती है, खरी ठहरती है? तो इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूं कि आप इसके बारे में सोच रहे हैं, सोच चुके हैं, और अनेक बातें इसमें से आपने कबूल भी की होगी, इसमें कोई शक नहीं। अब हम आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पहली बात है, अपना हित और अपना सुख ये पाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना, प्रयत्न करना, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ये अपनी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को महसूस करना पड़ेगा कि नहीं, मेरे सुख के लिए, मेरे भले के लिए तो मैं ही जिम्मेदार हूँ, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। बगैर मैंने किए तो मिलने वाला नहीं है। तो ये अपनी जरूरत पहचान कर हुई, ये जिम्मेदारी उठाना हमारा कर्तव्य समझना चाहिए। हम दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। दूसरा हमारा जीवन चलाएगा, हमको सुख देगा, सब कुछ मिलेगा, ये कभी हुआ ही नहीं है, कभी होने वाला नहीं है, आज भी नहीं हो रहा है। ये केवल हमारी कल्पना है, मान्यता और कुछ नहीं। तो हमारी सुख की जिम्मेदारी हमारी है, हमारे भले की जिम्मेदारी हमारी है। तो ये सुख और दुख का कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। ठीक है, हमारे पहले से कुछ लोग मानते आए कि कोई ईश्वरी शक्ति है, उसके अधीन सब है, वो कारण है, लेकिन किसी को पता नहीं वो सही है या गलत है, किसी का कोई अनुभव नहीं इसके बारे में। तो क्या जरूरी नहीं कि हम उस कारण को भी खोजने की कोशिश करें?
कल्पना करें कि कुछ ना कुछ अलग कारण होगा, बगैर कारण के तो सृष्टि में कुछ होता नहीं, दुनिया में कुछ होता नहीं है। तो हमारे सुख और दुख का भी कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कहीं से न कहीं से उसका निर्माण होना है। वो कहाँ से होता है, कैसे होता है, हाँ? ये तो हमको पता ही नहीं है। लेकिन क्या इसके बारे में सोचना जरूरी नहीं है? इसकी खोज करना जरूरी नहीं है? ये जरूर है, जरूरी है। ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत है हर आदमी की, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील हैं। आज हमको समझना है, तो आज हमें समझना है कि इस जरूरत को क्या किसी ने पूरा किया था? क्या इसने किसी ने, मनुष्य जाति ने, किसी न किसी ने क्या ये प्रयास किए थे? अगर किए हो तो हमें वो जानने चाहिए, खोजने चाहिए, समझने चाहिए। अगर नहीं किए हो तो बात खत्म होती है। तो इसलिए आज हम उस मुकाम पर आए हैं कि क्या मनुष्य प्राणी के सुख और दुख की खोज किसी ने की थी? क्या उसका कारण खोजने की किसी ने कोशिश की थी? क्या उस पर उपाय जानने की किसी ने कोशिश की थी? और इसका उत्तर हमें हाँ में देना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य जाति के समूचे इतिहास में, मनुष्य जाति के निर्माण होने से लेकर लगभग आज से पहले 2500 वर्षों तक ये प्रयास किसी ने किए होंगे, नहीं होंगे, लेकिन एक इंसान ने प्रयास तो जरूर किए हैं, और वही सामान्य रूप से नहीं, लेकिन पूर्णतया यशस्वी प्रयास किए हैं। सक्सेसफुल कहते हैं, पूरी तरह से उन्होंने यश पाया इन प्रयासों में। दुख का कारण भी खोज लिया और उसको दूर करने का उपाय भी उन्होंने खोज लिया। ऐसे ही इस पुरुष का नाम है, ये अलौकिक पुरुष है, अनोखा पुरुष है, उसके जैसे पहले कभी हुआ नहीं था और शायद आगे कब होगा पता नहीं। लेकिन ये पुरुष था बुद्ध, और बुद्ध की अपनी मान्यता है कि उनसे पहले भी बुद्ध हो चुके थे, लेकिन उनकी शिक्षा पूरी तरह से खत्म हो गई है। तो आधुनिक काल में मानव जाति के इतिहास में बुद्ध का निर्माण हुआ, और बुद्ध ने मनुष्य जाति के सुख और दुखों का सही कारण खोजा, उसका सही इलाज जाना, और स्वयं उसको अनुभव करते हुए समूचे मनुष्य जाति को उन्होंने समझाया कि भाई सुख के लिए जीते हो, सुख चाहते हो तो ये तो मैंने पूरा पूरा पाया है, 100% पाया है, मुझे उसकी अभी कोई कमी नहीं है। तुम चाहते हो तो तुम भी वो पा सकते हो। कैसे? मैंने जैसे किया वैसे तुम करके देखो। अभी एक आदमी कुछ कर सकता है तो उसकी देखा देखी, उससे सुनकर, उससे ज्ञान लेकर दूसरा भी आदमी कर सकता है। ये तो मनुष्य जाति का इतिहास है, स्वभाव है। हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। तो बुद्ध ने यही बात कही कि मुझसे लाभान्वित हो जाइए, सीखिए मुझसे, क्योंकि तुम सुख चाहते हो और उस सुख को मैंने पाया है। तो ये बुद्ध है। इसलिए बुद्ध ने कुछ जाना, कुछ खोजा, कुछ समझा, वो सुनने की हर मानव ने कोशिश करनी चाहिए या नहीं। बुद्ध किसी एक वर्ग के नहीं है, किसी गिने गिने लोगों के नहीं है। हर मानव के लिए उन्होंने सुख की ये विद्या जो है खोज ली है। तो क्या ये जरूरी नहीं है हर मानव के लिए कि वो बुद्ध को जाने, बुद्ध को समझे, समझने की कोशिश करे, अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित और अपने सुख के लिए? निश्चय ये जरूरी है। और फिर भी लोग उस तरफ उतना ध्यान नहीं देते। इसके कुछ अलग कारण हैं, उस कारणों में हम अभी नहीं जाएंगे। लेकिन
हम अगर सही ढंग से सोचते हैं तो बुद्ध को जानना, बुद्ध को समझना, उन्होंने जो कहा है उसको परखना, उसको अमल में लाना हर आदमी की जरूरत है। अगर हर आदमी सुख चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, अपना मंगल चाहता है, तो इस कल्याण को, मंगल को जिसने प्रत्यक्षात अमल में लाया, अपने जीवन में पाया, पूरा पूरा पाया, क्या ऐसे आदमी से हमें सीखना नहीं चाहिए? हर आदमी को सीखना नहीं चाहिए? जरूर सीखना चाहिए। अगर कोई आदमी सीखना नहीं चाहता तो उसका अज्ञान है, उसका पिछड़ापन है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। मनुष्य होने के नाते वो खुद को भी न्याय देने के लिए सक्षम नहीं है, और अपने पास जितनी शक्ति है, मानसिक शक्ति है, जो सही सही शक्ति है, उसका इस्तेमाल करने की भी उसमें कोई योग्यता नहीं है, ऐसा कहना पड़ेगा। और ये सच्चाई है। बुद्ध भी ये जानते थे कि मैंने धर्म को खोज लिया है, लेकिन ये काफी कठिन भी है। ये अज्ञान में फंसे हुए लोग शायद उसको मानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। क्यों मैं उसको उनको बताऊं? मैंने सुख पाया, बस इस सुख में मैं मरते दम तक जीऊंगा, परिनिर्वाण को पहुंच जाऊंगा। लोगों को सिखाने की, उनको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अपने ज्ञान के बल पर, जिसको बुद्धत्व कहा जाता है, अंग्रेजी में एनलाइटनमेंट कहते हैं, वो बुद्धत्व की अवस्था अनोखी अवस्था होती है। उसमें केवल हर चीज को आप जैसे कि वैसा जानते ही नहीं, जैसे कि वैसा पूरी पूरी अंदर से बाहर से भी जानते नहीं, लेकिन इन चीजों का इस्तेमाल करने की भी ताकत आप में होती है। और ये चीजों के इस्तेमाल करने की ताकत से ही और दूसरी एक भावना प्रकट होती है उसके अंदर। आपके मन में बहुत करुणा निर्माण होती है, बहुत मैत्री निर्माण होती है, लोगों के प्रति दया निर्माण होती है, और आप चुपचाप नहीं बैठ सकते। आपकी प्रज्ञा, आपका ये बुद्धत्व का ज्ञान आपको चुपचाप नहीं बैठने देता। वो आपको मानसिक तौर पर उत्तेजना देता है कि चुपचाप मत बैठो, तुमने जो पाया हर आदमी के लिए आवश्यक है, उसको दे दो। तो बुद्ध चुपचाप नहीं बैठ सके, उनकी बुद्धत्व के ज्ञान ने उनको चुपचाप नहीं बैठने दिया। वो सभी को ये ज्ञान देने के लिए तैयार हो गए। तो बुद्ध की कहानी में हम कहते हैं कि ब्रह्मा साहम्पति अवतीर्ण हुए। उन्होंने बुद्ध को याचना की कि भगवान ऐसा मत कीजिए, दुनिया बड़े दुख में पड़ी हुई है, उसमें से कुछ लोग तो सुधर जाएंगे, आपकी तरह से आपकी तरह सुख को पाएंगे, कृपया उनसे तो बड़े सिखाइए। तो ये कहानी है, एक अनोखी कल्पना है। उसके अंदर और क्या सच्चाई हम जानते नहीं। हो सकता है कि उसके पीछे और कोई भी सच्चाई हो, लेकिन हमको पता नहीं है। तो कम से कम इतना तो जानते हैं कि बुद्ध की करुणा ही साक्षात उनके सामने प्रकट हुई, और उस करुणा ने उनसे कहा कि चुपचाप मत बैठो, आपको लोगों की मदद करनी है, उनको दुखों से मुक्त करना है। और तब तो बुद्ध ने सभी मानव जाति की तरफ अपने ध्यान की अवस्था से अपने मन की जो आंखें थी, अपने बुद्धत्व की जो आंखें थी, उनसे देखा। सभी मानव जाति की तरफ उन्होंने दृष्टिपात किया, और उन्होंने क्या देखा? वो एक रूपक में लिखा गया है, प्रकट किया गया है, एक उदाहरण देकर वो समझाया गया है कि बुद्ध ने अपने ज्ञान चक्षुओं से दुनिया की तरफ देखा, तो उनको ये पूरी मानव जात मानो एक सरोवर जैसी ही दिखाई दी, और उस सरोवर में सभी कमल खिले हुए थे। तो कमल पुष्पों से भरे सरोवर की तरह बुद्ध ने इस मानव जाति को देखा, और क्या समझा?
अरे बात तो दरअसल ये है, इस कीचड़ में ये कमल का बीज जो है वो रूजता है, फिर वो आगे आगे उस गंदे पानी से भी बढ़ते 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 ऊपर आ जाता है पृष्ठभाग पर, वहां उसको कली आ जाती है, कली से फिर पानी के बहुत सा ऊपर कमल का फूल खिल जाता है। और ये तो बड़ी अनोखी बात है, क्योंकि ये कमल का फूल जो है उसका दर्शन बड़ा सुखदायी होता है, आनंददायी होता है, प्रसन्नतादायक होता है। कमल के देठ का नहीं, कमल के पन्नों का नहीं, सिर्फ फूल जो है उसका ही दर्शन अनोखा होता है। और इतना भी नहीं, तो उस फूल से इतनी गंध आती है, सुगंध आती है, तो उससे आदमी प्रसन्न हो जाता है, प्राणी प्रसन्न हो जाता है। कमल के दूसरे भागों से नहीं होता है। और फिर जिस पानी में कमल खिला है, अगर वही गंदा पानी उस कमल पुष्प पर डाला जाए तो ये गंदा पानी उसको चिपकता भी नहीं, निकल जाता है। और उस पुष्प के अपनी गरिमा, अपना सौंदर्य, अपने महक, अपना ये अपनी शुद्धि बिल्कुल बरकरार रहती है। जिस कीचड़ में पैदा हुआ उसका कोई गुण उसमें नहीं होता, उसका कोई लक्षण उसमें नहीं होता, बिल्कुल अलग थलग हो जाता है। तो बुद्ध ने कहा कि यही तो बात मानव जाति की है। अभी उन्होंने देखा कि मनुष्य जाति का भी यही हाल है। वो तो संसार रूपी कीचड़ में पैदा होते हैं, संसार रूपी उस सरोवर में ही बढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने मैंने जो किया उस तरह से कुछ किया तो वो भी कमल के फूल जैसे खिल सकते हैं और पूरी तरह से अपने अस्तित्व को बदल सकते हैं, जो पूरा पूरा सुखदायी हो, आनंददायी हो, सभी दुखों से मुक्त हो, कमल जैसा हो। ये उदाहरण दिया गया बौद्ध ग्रंथों में कि मनुष्य भी कमल जैसे खिल सकता है, कमल जैसा उसका पूरा जीवन अनूठा बन सकता है, अलौकिक बन सकता है। जिस संसार की गंदगी जिसमें वो पैदा हुआ उसमें ही रहा, उसमें ही उसका पालन पोषण होगा, उस पूरी गंदगी से वो मुक्त हो जाता है, पूरा पूरा सुख पाता है। तो ये बुद्ध का दर्शन था, ये बुद्ध ने जाना, समझा और लोगों को समझाने की जिम्मेदारी उठाई। अरे ये तो मेरा कर्तव्य है, मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता, इतने सारे दुखी लोग हैं, चाहते पूरा पूरा सुख मिले लेकिन तो मिलता नहीं है। ये कीचड़ कर्दम जो है सरोवर का, ये दुखदायी है, उसमें ही वो पड़े हैं, तो उसमें से कुछ तो सुन सकते हैं। शायद सभी कमल खिलेंगे नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर खिल सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। मेरा कर्तव्य उनका कुछ ये फायदा कर दो। और इसलिए बुद्ध ने अपने धम्म का प्रवचन करने की कोशिश की, मानव जाति को समझाया। दो बातें यहां पर ध्यान में रखनी है। बुद्ध ने अपने बलबूते पर इस अनुभव को पाया, किसी ने उनको साक्षात्कार नहीं दिया, कहीं बाहर से उनको विद्या प्राप्त नहीं हुई, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ। कोई अनदेखी शक्ति जो है उन्होंने उसको प्रभावित नहीं किया और कुछ कहने के लिए नहीं बताया, जिसे हम साक्षात्कार कहते हैं,
साक्षात्कार का यहाँ कोई काम नहीं था। अपने मन की ताकत से ही बुद्ध ने इसको पाया था, अपने मन की ताकत से। और जिस तरह से उन्होंने अपने मन की ताकत को बढ़ाया, अपने अमल में लाया और उसके बल पर पूरी तरह से दुख से मुक्त हो गए, ये इनका अनूठा अनुभव था, अलौकिक अनुभव था। अपना स्वयं का किया हुआ काम था, वो कर्म था, तो स्वयं वो बुद्ध बने, स्वयं वो दुख से मुक्त हुए। और इसलिए उन्होंने कहा एकोस्मि अहम्, मैं अकेला हूं इस दुनिया में जो सभी दुखों से मुक्त हुआ हूं, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, न मनुष्य मेरे बराबर का है, ना जिस ईश्वर को लोग मानते हैं, जिसकी कल्पना करते हो, कोई ईश्वर मेरे बराबर का है, कोई नहीं। मैं मनुष्य और ईश्वर से भी बढ़कर हूं, उनसे भी श्रेष्ठ हूं, क्योंकि मैंने ही दुख से पूरी पूरी से मुक्ति पाई है। जिन ईश्वर के लोग कल्पना करते हैं वो भी दुख से मुक्त नहीं हुए, अपने अहंकार से मुक्त नहीं हुए, अपने लोभ से मुक्त नहीं हुए, अपने क्रोध से मुक्त नहीं हुए। मनुष्य की तरफ वो भी किस तरह से देखते हैं, जो पूजा करेगा, जो मानेगा, जो अर्पण करेगा, उसको प्रसन्न होंगे, और जो नहीं करेगा उसको सजा देंगे, नरक भेजेंगे। अरे तुम्हारे मन में राग भी है, यानी क्रोध भी है, लोभ भी है, जैसे मनुष्य के जीवन में होता है, तो मनुष्य और तुम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मैं इनसे सबसे बढ़कर हूं। उन्होंने अपनी पहचान दी खुद को। जब बुद्ध तो पाने के बाद 7 सप्ताह बुद्ध गया में ठहरे, उस सुख का उन्होंने पूरा पूरा अनुभव लिया। किस तरह से पाया, उसकी पूरी जो है संहिता एक तरह से बनाई, और फिर अब इसको आम जनता को सिखाना है। इस बात को लेकर वो सोचने लगे कि कौन सुनेगा इसको, कौन समझने के लायक है। ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, बहुत ऊंचा ज्ञान है, बहुत ऊंची शिक्षा। समझना इतना आसान नहीं है। जो ताकतवर है वही समझ सकते हैं, जिनमें गहरी श्रद्धा है वही समझ सकते हैं, कष्ट करने की हिम्मत जिसमें है, वीर्य है, वही समझ सकते हैं। कौन है ऐसे लोग? तो उनको याद आया कि मेरे जो पहले गुरुजी थे, अलार कालाम थे, उद्धक रामपुत्र थे, वो तो सही में यही खोज कर रहे थे। कुछ हद तक उन्होंने कुछ पाया भी। अगर मैंने उनको जाकर शिक्षा दी तो वो तुरंत ही मेरे जैसे बुद्ध बनेंगे, इस ज्ञान को पूरी तरह से हासिल करेंगे, आत्मसात करेंगे। लेकिन उनको पता चला कि दोनों का भी ध्यान हो चुका था। फिर उन्होंने सुना कौन है दूसरे वो ताकतवर लोग जो इसको समझ सकते हैं, पा सकते हैं, ले सकते हैं। तो फिर उनको याद आया है कि मैं जब कड़ी तपस्या कर रहा था, अपने शरीर को बहुत यातनाएं दे रहा था, उस वक्त मेरे साथ 5 भिक्षु थे, 5 तापस थे, यानी शमन थे, जो इस आशा से मेरी सेवा करते थे, मेरे साथ ठहरे थे कि मुझे ज्ञान प्राप्त होगा, मैं कुछ पाऊंगा और उसका लाभ उठाएंगे। तो सीखने के लिए तैयार है, उनकी बहुत इच्छा है कि ज्ञान को पाए और वो अपनाए। तो वो लायक हैं जिनको मैं ये ज्ञान पहले दे सकता हूँ। लेकिन वो नाराज होकर मुझसे निकल गए थे, क्योंकि मैंने आत्मा ज्ञान करने की कोशिश की, इस शरीर को यातना की। भंते जी, कृपया अनम्यूट करा।
आणि बाकी उपासक उपासकांनी कृपया आपला माईक अनम्यूट ठेवावा. हेलो. तो क्यों ना मैं उनको जाकर ये शिक्षा दूं. तब उनको पता चला कि वो बुद्ध गया में नहीं है, आसपास में नहीं है, वो तो वाराणसी की तरफ है, सारनाथ में है, ठहरे हुए हैं मुर्गदा वन में. तो लगभग 200-250 किलोमीटर का वो दूरी है वो दोनों शहरों में. इतने दूरी का अंतर पैदल यात्रा करते करते उन्होंने काट ली और सारनाथ पहुंचे. जिस वक्त वो 5 श्रमणों के पास पहुंचे वो दिन था आषाढ़ की पूर्णिमा. पहले तो ये पांचों जो हैं वो कुछ तुच्छता दिखाकर चुपचाप खड़े रहे. सोचा उन्होंने कि ये तो श्रमण आ रहा है अभी मेरे पास, हमारे पास, शायद खाने पीने की तकलीफ हुई होगी, कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो दोबारा अपने पास आया हमारी सहायता लेने के लिए. हम उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे, उसको कोई ध्यान नहीं देंगे. आया तो आने दो, बैठा तो बैठने दो, कहा तो कुछ कहने दो, लेकिन हम अभी उसको अपने पास रखेंगे नहीं. लेकिन जैसे बुद्ध का करीब आगमन हुआ उन पर बहुत भारी प्रभाव पड़ा. उनका व्यक्तित्व इतना सुंदर था, इतना अलौकिक था कि उनके दर्शन मात्र से आदमी पूरी तरह से पिघल जाता था. यही तो हुआ बुद्ध को जो पहला आदमी मिला उसके बारे में. और ये पहला आदमी बुद्ध गया में मिला, उसका नाम था ऊपक. वो था नंगा सन्यासी. लेकिन जैसे ही बुद्ध के सामने आया तो बहुत प्रभावित हो गया, चकित हुआ, रुक गया. अरे ये तो अनोखा है, अलौकिक है, हो सकता है प्रत्यक्ष देवता हो. रुक गया. इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व था बुद्ध का. और उसने पूछा कि क्या आप देवता हैं? बुद्ध ने कहा नहीं. तो क्या आप यक्ष हैं? बुद्ध ने कहा नहीं. क्या आप गंधर्व हैं? बुद्ध ने कहा नहीं. आप किन्नर हैं? बुद्ध ने कहा नहीं. तो बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि है कौन इतना प्रतिभाशाली, इतना प्रसन्न, इतना सुंदर ये अस्तित्व है उनका, है कौन आखिर? फिर वो पूछता है क्या आप मनुष्य हैं? और बुद्ध कहते नहीं. तो सोचिए उसके हालात क्या हुआ होंगे. अरे ईश्वर भी नहीं, यक्ष किन्नर गंधर्व कुछ भी नहीं, और मनुष्य भी नहीं, तो है कौन? तो बड़े आश्चर्य में पढ़कर उसने पूछा कि फिर आप है कौन? तब बुद्ध ने अपना परिचय दिया था. उन्होंने कहा देखो ऊपक, मैं न तो ईश्वर हूं, यक्ष किन्नर गंधर्व हूं, ना तो मैं मनुष्य हूं, साधारण मनुष्य हूं. मैं इन सभी से बढ़कर हूं, सभी से श्रेष्ठ हूं. जो मैंने जो बुद्धत्व का ज्ञान पाया है, दुख मुक्ति का ज्ञान पाया है, सभी जो वासनाएं थे, विकार थे, सब बुरी प्रवृत्तियां उसमें थी, उनको मैंने खत्म कर दिया है, उससे मैं मुक्त हुआ हूं. इसलिए मैं न तो ईश्वर के बराबरी का हूं, उससे तो श्रेष्ठ हूं, ना तो मनुष्य के बराबरी का हूं, उससे भी श्रेष्ठ हूं. मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं, मैं अनोखा हूं, अकेला हूं, सर्वश्रेष्ठ. अगर तुम मुझे पुकारना ही चाहते हो तो मुझे बुद्ध इस नाम से पुकारो, मुझे बुद्ध कहो. तो बुद्ध ने अपना खुद परिचय दिया है कि मैं बुद्ध हूं. इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए. और जब वो 5 श्रमणों के पास पहुंचे तो उनको देखते हुए तो उनके हालात तो वैसे अलग हुए थे, बहुत प्रभावित हुए थे. जैसे बुद्ध बहुत करीब आ गए, उनसे एक जो है झट आगे निकला, बुद्ध के हाथ से उनका चिवर लिया, उनका पात्र लिया.
हमारे पास कोई मेहमान आते हैं तो आगे बढ़ते हैं उनका स्वागत करने के लिए, उसको आगे बढ़ाओ। अनजाने सोचा था कुछ अलग, इसका स्वागत ही नहीं करना, लेकिन हाँ, रुक नहीं पाया, खुद को रोक नहीं पाया, वो तुरंत स्वागत के लिए आगे बढ़ा। दूसरा आदमी उठा, उसने पैर धोने के लिए पानी लाकर रखा। स्वागत तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन स्वागत की इतनी बड़ी तैयारी की। तीसरा आदमी उठा, उसने उनके लिए आसन सजाया, बैठने की व्यवस्था की। तो इस तरह से पांचों लोगों ने उनका स्वागत करने में कोई कमी नहीं रखी। सभी ने अनजाने बिना सोचे, सोचा था अलग, लेकिन प्रत्यक्ष स्वागत किया, बहुत ही बढ़िया। बाबा साहब अपनी किताब में लिखते, बुद्ध और उनका धम्म में, कि ये अनचाहे मेहमान का स्वागत था। वो चाहते नहीं थे इस मेहमान को स्वागत करना, लेकिन अनचाहते हुए भी उन्होंने इस मेहमान का स्वागत किया था। ये बुद्ध का अपना करिश्मा है, बुद्ध का अपना महत्व है, बुद्ध का अपना विशेष प्रभाव है। तो बुद्ध ने क्या पाया, कौन सी विद्या को पाया? बुद्ध ने दुख का कारण जाना। भाई दुख तो है, सभी जानते हैं दुख है, पहले से मानव जाति को पता है उसका, लेकिन बगैर कारण के तो विश्व में कुछ होता नहीं। ये कारण का पता किसी मानव को लगा ही नहीं आज तक, पता ही नहीं चला। वो सोचने लगे, कल्पना करने लगे कि हो सकता है दुनिया में कोई ऐसी शक्ति हो, ईश्वर जैसी, जिसके हाथों में ये सब होगा। केवल कल्पना में फंस गए लोग, पता किसी को नहीं था कारण का। और विश्व का ये जो कानून है, यूनिवर्सल लॉ है, वो तो बगैर कारण के कुछ होता नहीं, ये बताता है। ये इसकी रीति है काम करने की, चलने की, गतिमान रहने की। तो इसका किसी मानव को पता नहीं चला, वो तो मुझे चला है कि दुख का कारण है। और इतना ही नहीं मैंने जाना, तो और तीसरी बात जानी कि इस कारण को उखाड़ कर फेंका जा सकता है, इस कारण को नष्ट किया जा सकता है। जैसे इस कारण को नष्ट करोगे, आप या उसका परिणाम निकलेगा जो सुखदायी होगा, जो कल्याणकारी होगा, मंगलदायी होगा। तो मैंने उस कारण को उखाड़ने के ज्ञान को पाया। अरे उसको उखाड़ा जा सकता है, उसको नष्ट किया जा सकता है, और किस तरह से नष्ट किया जा सकता है, ये मार्ग जो है, ये उपाय जो है, ये भी मैंने जाना। तो इस तरह से दुख का तो परिचय मानव जाति को था ही, लेकिन तीन बातें मानव जाति को पता नहीं थी। भाई ये दुख किस वजह से है, किस कारण से है, इसका पता नहीं था। क्या उस कारण को मिटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, इसका भी पता नहीं था। किस तरह से, ये भी पता नहीं था। तो ये तीन बातों का ज्ञान मैंने पाया, इसलिए मैं बुद्ध बना हूं। तो मानव जाति के समूचे इतिहास में तब तक के बुद्ध पहला आदमी है जिन्होंने इस ज्ञान को पाया, जिसलिए मनुष्य जाति तरस रही थी हजारों वर्षों से, अनेक कल्पनाएं करती रही, उन कल्पनाओं के पीछे दौड़ती रही, अलग अलग उपाय करती रही, लेकिन मानव जाति को कभी सुख प्राप्त नहीं हुआ। ये पहली दफा बुद्ध ने पाया। तो इस तरह से अगर समूची मानव जाति में बुद्ध ने सर्वप्रथम इस ज्ञान को पाया, और बुद्ध ने समूचे मानव जाति के हित के लिए उसका उपदेश किया, तो क्या यह स्पष्ट नहीं है कि बुद्ध सभी मानव जाति के हैं? उनकी शिक्षा सभी मानव जाति के लिए, हर इंसान के लिए है।
क्या ये सही नहीं है? लेकिन आदमी की अपनी कमजोरियां होती है, जिसको बुद्ध ने अज्ञान कहा है। हर आदमी अज्ञान में जन्म पाता है, अज्ञान लेकर जन्म ग्रहण करता है। अगर उसने अपने मन की तरफ नहीं देखा और इस बात को नहीं पहचाना कि हाँ मैं तो अज्ञानी हूं, कहाँ ज्ञानी हूं मैं, अज्ञान तो मेरे पास है, अपने अज्ञान को उसने नहीं जाना, पहचाना नहीं, समझा नहीं, तो उसको दूर करने की कोशिश वो कभी नहीं करेगा। तो उसको अज्ञान का पता होना जरूरी है। ये बहुत ही बात माने रखती है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि बाबा साहब ने पूरे पिछड़े जाति वर्ग के लिए इतना काम किया, उनको नरक से बाहर किया, आम मनुष्य के साथ उनको खड़ा किया, उनके काबिल बनाया, इतना सब कुछ किया। और फिर उनका अंतिम कल्याण करने के लिए उन्होंने कहा कि तुम्हें अभी बुद्ध की शरण जाना है, यहां पर मत रुको, ये तो कुछ आधा अधूरा पाया है तुमने, और उनके जैसे बन गए, कोई खास बात नहीं है। इसमें इसके लिए जो रोड़े अटकाए गए थे तुम्हारे मार्ग में, हमने सब दूर कर दिए हैं। सभी के साथ रहकर उनके जैसा बनने की मैंने पूरी योजना बनाई, पूरा प्रावधान बनाया। तो और उनके संत तो आ गए, लेकिन जैसे आम मानव जाति अज्ञान में फंसी हुई है, तुम भी अज्ञान में हैं, ज्ञानी नहीं हुए, सिर्फ शिक्षित हुए हो और उनके जैसा रहने की, जीने की तुम्हें ये अवसर मिला है, लेकिन तुम ज्ञानी नहीं हो। कौन सा ज्ञान नहीं है? सुख पूर्वक कैसे जिए, अधिक सुख को हासिल कैसे करते रहे, और अंततः सभी दुखों से मुक्त कैसे हो जाए, इसका तुम्हें कुछ पता नहीं है। तो अब तुम काबिल बने हो अपने को जानने के लिए, अपनी पहचान करने के लिए, और अपने अज्ञान को पहचानने के लिए, समझने के लिए। और ये समझ आने के बाद आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है कि उस अज्ञान को दूर करने की कोशिश करें, और वो करने का मार्ग है बुद्ध का धम्म। तो बाबा साहब ने सबको बुद्ध का धम्म दिया। किस लिए दिया? भाई यहां मत रुको, तुम्हारी यात्रा आधी हुई है, पूरी नहीं हुई, तुमको तो पूरा पूरा मनुष्य बनना है, मनुष्य जाति में कमल जैसे खिलना है, बहुत प्रगति करनी है, बहुत मंजिल तय करनी है, बेहतरीन बनना है, हर कदम आपका बेहतरीन हो। इसलिए आपको बुद्ध की शिक्षा को अपनाना जरूरी है, ताकि आपका अगला सफर जो है सही ढंग से हो। लेकिन क्या सच नहीं है कि मेजॉरिटी जो है पिछड़ी जाति वर्ग की बाबा साहब को तो मानते हैं जमकर, बड़ी खुशी मनाते हैं, बड़े जोरदार उत्सव भी मनाते हैं, लेकिन बाबा साहब का ये एडवाइस, सलाह उनकी कि भाई बुद्ध की तरफ जाओ, बुद्ध को अपनाओ, अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाओ। कितने लोग कबूल करते हैं? बहुत थोड़े। और जिन्होंने कबूल किया है उनको पता ही नहीं कि कैसे करें, बुद्ध को ही नहीं समझ पा रहे, बुद्ध का महत्व ही नहीं समझ पा रहे हैं। बुद्ध को समझना जरूरी है, उनके प्रति श्रद्धा का निर्माण होना जरूरी है, और मन में जिद का निर्माण होना जरूरी है कि मुझे बुद्ध जैसे बनना है, उसी रास्ते पर जाना। ये भी नहीं समझ रहे लोग। वो खुद को जन्म से बौद्ध मानते हैं। अरे भाई मैं बुद्ध को धर्म को मानता हूँ, कैसे जन्म से? भाई कहाँ सीखा तुमने बुद्ध का धम्म? माँ के पेट में? किसने सिखाया? अरे कुछ पता नहीं है तुझको, बुद्ध क्या है, बुद्ध का धम्म है, कुछ भी पता नहीं है। जन्म से किसी को क्या पता होता है? हर बात सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है,
शिक्षा के साथ आदमी आगे बढ़ते जाता है। जब समझदारी का एज होता है, आयु होती है समझदारी की, सोच विचार करने की, सही गलत समझने की ताकत मन में आ जाती है, तब सभी चीजों की पहचान करनी पड़ती है, उनको जांचना पड़ता है, परखना पड़ता है, और जो सही है उसका स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। ये सोच जब तक आती नहीं तो बुद्ध की शिक्षा क्या समझोगे, कैसे पता करोगे? तुम केवल भावना से मानते हो मेरे बाप बौद्ध थे तो मैं भी बौद्ध। ये तो सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा पिछड़ापन है। और मुझे तरस आता है बौद्ध समाज की तरफ देखते हुए आज के भारतवर्ष में, जो इस पिछड़ेपन में पूरी तरह से फंस चुका है, पूरी तरह से जन्म से बौद्ध बनता है। भाई अक्ल का क्या? बुद्ध ने तो उस पर जोर दिया, अक्ल है, मन है, उसका सही इस्तेमाल करो। ये तो हम सिखाए नहीं चाहते, पता ही नहीं हम बस जन्म से बौद्ध। फिर ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? सेलिब्रेशंस करोगे, उत्सव मनाओगे, जय जयकार करोगे, और कुछ नहीं होगा। जो आपका जीवन है वो पहले जैसे चलते रहेगा, उस तालाब की, गंदे तालाब के कीचड़ जैसे और उस गंदे पानी जैसे। आपकी प्रवृत्ति, आपकी आदतें, आपकी सोच उस तरह से रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बुद्ध की शिक्षा को अपनाओगे तो आप कमल जैसे खिल जाओगे। अरे कमल जैसे खिलने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि समझ नहीं। इसलिए बुद्ध धर्म का सही ढंग से प्रचार करना आवश्यक है, लोगों को समझाना जरूरी है। जो जन्म से खुद को बौद्ध मानते हैं, मैं उनको दोष नहीं देता, उनको मैं बुरा नहीं कहता, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि उनका वो अज्ञान है, वो समझे। कम से कम वो समझ ले कि अपना अज्ञान है या नहीं, और जानबूझ कर सोच समझ कर बुद्ध का और उनके धर्म का स्वीकार करे। बाबा साहब ने यही कहा कि बगैर दीक्षा के किसी को बौद्ध नहीं माना जाएगा। मतलब क्या है? बुद्ध क्या है समझो, क्या सिखा है समझो, तुम्हें किस तरह से उस शिक्षा को अमल में लाना है समझो। ये जिम्मेदारी उठाओ। ये जिम्मेदारी जब उठाते हैं तब उसको कहते हैं दीक्षा लेना। हाँ, मैंने बुद्ध को आदर्श मानने की, बुद्ध की तरफ जाने की जिम्मेदारी उठाई है। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध की शिक्षा को अपनाने की और अमल में लाने की जिम्मेदारी उठाई है। धम्मं शरणं गच्छामि, उस पथ पर मैं चल रहा हूं। और उस पथ पर चलने वाले जो आम लोग हैं, जो मेरी सहायता करेंगे, जो आगे हैं, पिछड़े हैं, उनकी मैं सहायता करूंगा। तो संघ भावना से आगे बढ़ेंगे, तो संघ के रास्ते, उनके पथ पर चलने की मैं जिम्मेदारी उठा रहा हूं। तो त्रिशरण कहना यानी जिम्मेदारी उठाना है। इस तरह की लोगों को पता ही नहीं। वो त्रिशरण पंचदशी को गीत समझते हैं, गाना समझते हैं। अरे भाई ये जिम्मेदारी है, बहुत भारी जिम्मेदारी है। बड़े जागरूक रहते हुए उसका स्वीकार करना पड़ता है। ये आमोद प्रमोद की चीज नहीं है, ये है गंभीरता पूर्वक उस शिक्षा को अपनाने की जिद जताना, जिम्मेदारी उठाना। तो बाबा साहब ने सही कहा था कि बगैर दीक्षा के किसी को बौद्ध नहीं कहलाएंगे। तो भारतवर्ष में बगैर दीक्षा के लोग बौद्ध बने हैं, और इसलिए बुद्ध धर्म का और उस आंदोलन का बहुत नुकसान हुआ है। वो आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाया, और आगे भी नहीं बढ़ पाएगा अगर ये सुधार नहीं होगा तो। उसको ध्यान में रखिए।
बगैर बुद्धों के जाने समझे और अपनी जिम्मेदारी उठाए बगैर कुछ नहीं होगा, ऐसे सब नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए बुद्ध की पहचान जरूरी है, धम्म की पहचान जरूरी है, अपने हित के लिए, अपने सुख के लिए, अपने प्रगति के लिए। बगैर इसको किए हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो भारत में ठीक ढंग से प्रचार प्रसार नहीं हो पाया आज तक। हर आदमी को समझाने की जरूरत पड़ती है। सभी की सोच एक जैसी नहीं होती, सभी का ज्ञान एक जैसे नहीं होता, सभी की आदतें एक जैसी नहीं होती। हर आदमी की अलगता, विशेषता ध्यान में रखते हुए उसको समझाना पड़ता है। और ये समझाने का काम करने के लिए बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण किया कि तुमने सब छोड़ दिया है, तुम्हारे अपने कोई नहीं है, ना बाबा माँ बाप है, ना कोई रिश्तेदार है, तुम सबके लिए हो, सब तुम्हारे लिए हो, हर आदमी तुम्हारा रिश्तेदार है। हर आदमी की सेवा करे, उसको मदद करे, ये समझने की। जिस स्तर पर हो, जिस लेवल पर हो, जिस अवस्था में हो, उस अवस्था को जानते हुए उसकी मदद करो और उसको धम्म के मार्ग पर लाओ, उसको दीक्षा लेने के लिए तैयार करो और धम्म जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करो। तो इसलिए भिक्षु का प्रशिक्षित होना भी जरूरी है। बाबा साहब जाने के पश्चात भारत में ये काम नहीं हुआ, किसी ने सेमिनरी नहीं बनाई, भिक्षुओं का प्रशिक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं बनाई। ढेर सारे भिक्षु जो है ऐसे अपने मन से भिक्षु बने हैं, एक दूसरे ने भिक्षु को दीक्षा दी है, किसी का प्रशिक्षण नहीं हुआ, किसी का ट्रेनिंग नहीं हुआ। और खासकर लोगों को किस तरह से धम्म समझाएं, ये बात किसी ने नहीं सीखी। इसलिए ढेर सारे भिक्षु भारतवर्ष में, लेकिन कोई काम के नहीं, क्योंकि बाबा साहब का यह आंदोलन भारत बौद्ध में करने की दिशा की ओर बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ रहा है। मानने वाले बहुत हैं, कमी है जानने वालों की और वालों की। बगैर जाने करना संभव नहीं है। इसलिए जानने के लिए धम्म का प्रचार करने वालों की सबसे बड़ी कमी है और उसको दूर करना जरूरी है। इसलिए मैं सेमिनरी के पीछे पड़ा हूं, बहुत कोशिश की। 30-35 साल तक मैंने कोशिश की सेमिनरी बनाने के लिए। कुछ हद तक हुआ, कुछ हद तक नहीं हुआ, लोगों का साथ नहीं मिला तो नहीं बन पाया। लेकिन बगैर इसके आप जरूर ध्यान में रखिए, बाबा साहब का धम्म आंदोलन आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो मन मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे नुकसान आम जनता का होगा, नुकसान भारतवर्ष का होगा, सबसे ज्यादा नुकसान पिछड़े जाति वर्ग का होगा, क्योंकि शायद उनको दोबारा उसी पिछड़ेपन में दबाया जा सकता है। कुछ भी हो सकता है। आरक्षणता चला गया है लगभग, सुरक्षा भी चली गई है लगभग, भविष्य भी बर्बाद हुआ है लगभग। तो फिर बचा क्या है भाई? कौन सा अम्बेडकरी आंदोलन का काम कर रहे हो आप? बाबा साहब ने जो कहा, कौन सी बात पर अमल कर रहे हो आप? आप बढ़ रहे हैं बर्बादी की तरफ आगे और कह रहे हैं मैं बाबा साहब का काम करते हैं। कौन सा काम करते हो? इस बात को जरा सोचना जरूरी है, इस पर हर आदमी ने विचार करना जरूरी है। जरूर हमने गलतियां की, जरूर हमने कुछ बातें जानने से और करने से इनकार किया है, जरूर हम अज्ञान के शिकार हुए हैं। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हम उसी दशा में रहें, उसी को पकड़ कर रहें, उसी को चुप कर रहें? बिल्कुल नहीं। हमें जागृत होना आवश्यक है, जाग उठना जरूरी है। गलतियां हुई हैं, समझेंगे गलत हुआ, दुरुस्त करेंगे, उसमें सुधार करना हमारे हाथों में है।
और इसलिए आंदोलन को हम आगे बढ़ा सकते हैं अगर हम जागृत हुए, हमने ठीक से बातों को समझा और हमने ठीक से उसको अमल में लाने की कोशिश की, तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। हम जीत की तरफ आगे बढ़ेंगे, हार की तरफ नहीं। लेकिन ये करने के लिए हर आदमी को जागृत करना होना जरूरी है। वो अपने आप नहीं होगा, उसको करना जरूरी है। और ये करने के लिए प्रशिक्षित भिक्षुओं की और उसके साथ साथ प्रशिक्षित उपासकों की भी जरूरत है। जिस जरूरत को पूरा करना आज हमारा पहला कर्तव्य है। बाकी तो सांसारिक बातें चलती रहेंगी, दिक्कतें आती रहेंगी, अलग अलग संकट जो है निर्माण होते रहेंगे, लेकिन इस काम को हम पीछे नहीं ढकेल सकते, हम इस काम को रोक नहीं सकते। हर हालत में, सही हालत हो, गलत हालत हो, कष्टदायी हो, सुलभ हो, हमको इस काम को आगे बढ़ाना ही है। अगर हमने बुद्ध को इस तरह से जाना, अपने अस्तित्व का असली महत्व जानकर, विश्व के अस्तित्व का, चलन का असली महत्व जानकर, एक मनुष्य होने के नाते हमारी चाहत क्या है, हम क्या चाहते, किस तरह से जीना चाहते, किस तरह से अनुभव करते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, इन बातों को समझते हुए, और इस उपलक्ष्य में बुद्ध ही हमारे लिए एकमात्र आदर्श है, दूसरा कोई आदर्श नहीं है। क्योंकि बुद्ध मात्र हुए हैं मनुष्य जाति में जिन्होंने इन सब प्रश्नों का जवाब दिया है, हल निकाला है, और खुद के अस्तित्व से इस बात को सबूत के साथ प्रमाणित किया है कि हाँ, हर आदमी दुख मुक्त हो सकता है, हर आदमी श्रेष्ठ इंसान बन सकता है, हर आदमी एक आदमी के रूप में कमल जैसे खिल सकता है, वो आदमी का बुद्ध बन सकता है, अरहत बन सकता है। और भाई और बहनों, यही तो बुद्ध की पहचान है। इस तरह से हमने बुद्ध को नहीं पहचाना, इस तरह से हमने बुद्ध को औरों को नहीं समझाया, तो गलती हो जाएगी, काम बिगड़ जाएगा। इसलिए हम बड़े बारीकी से, बड़ी सावधानी से, सोच समझ कर पहले खुद को तैयार करना है, और खुद को तैयार करते करते इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए जो योगदान देना है वो देना है। यकीन मानिए, हमारा कर्तव्य है। बाबा साहब ने हमें मनुष्य में, आम मनुष्यों में, मनुष्य समाज में लाकर रखा है। ये उनके उपकार हैं, और उन्होंने और उपकार किए हमको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाकर। उस मार्गों को प्रशस्त करना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए उसके लिए जो योगदान देना है वो हमारी जिम्मेदारी है। हम चूक नहीं सकते। पहला काम ये करना है और बाद में दूसरा काम करना है। तो इस तरह से हमने अगर बुद्ध को पहचाना, बाबा साहब ने जो अनूठी देन हमको दी है, अनूठा उपहार दिया है, ऐसे उपकार किए जो कभी हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। इसकी याद बराबर दिमाग में रखते हुए हमें आज जागरूक होकर अपन जिम्मेदारी उठानी चाहिए, और बुद्ध को पहचान कर, उनके धम्मों को समझकर और संघों को अपनाकर हमें उस वास्ते पर आगे बढ़ना है। तो भाई और बहनों, आज के लिए बस इतना ही। इसके ऊपर अगर कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें, और आगे बढ़कर हम और बारीकी में और अंदर जाकर बुद्ध की शिक्षा का मर्म जो है समझने की कोशिश करेंगे, और उस पर हम कैसे अमल कर सकते हैं, उस अमल करने की जो आचार विधि है, कार्यक्रम जो है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने बड़े बारीकी से सुना, श्रद्धा से सुना, इसलिए मैं आपका आभार मानता हूँ, आपका अभिनंदन भी करता हूँ, और अपनी सभी तरह से तरक्की हो, प्रगति हो, सबका मंगल हो, यही कामना करते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भीम।